और ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 90 के दौर में हर किसी के दिल में राज किया। और ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। अब इतने सालों के बाद ममता फिर से मुंबई आई हैं और ममता ने हाल ही में एनडीटीवी से बातचीत की और नए साल के अलावा अपने फिल्मी करियर को लेकर काफी कुछ कहा है। सुनिए। नमस्कार। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में हमसे खुलकर बात करेंगी। ममता, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Okay. Hi, Sumit. How are you? आई एम गुड। आप कैसे हैं ममता जी? I'm perfect. जैसा कि हम जानते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है 2025। ममता की क्या तैयारी है? वैसे कुछ दिन पहले भारत आके ममता ने अपने फैंस को शॉक्ड कर दिया था। अब न्यू ईयर पे क्या कर रही है ममता? एक्चुअली न्यू ईयर पे नॉर्मली मैं 20-22 साल से न्यू ईयर को मैं टीवी से ही देखती हूँ घर में बैठ के। और लेकिन ये एक साल से मैंने अपने आप को थोड़ा जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुबह लाइक रात को जैसे हम लोग देखते, वन डे बिफोर ऐसा है कि आई गो टू टेम्पल। मैं टेम्पल जाती हूँ और 2-3 दिन से, और फिर मैं अपने फूल और सब बेलपत्र है ये सब चीजों को मैं लेके आती हूँ। और फर्स्ट मॉर्निंग को मैं आई मेक श्योर दैट आई माय फर्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट्स बाय डूइंग पूजा टू गॉड ना। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ के 4 बजे, बिकॉज ऐसा हमारे में है कि साल का जो एक दिन होता है, जो फर्स्ट डे होता है, वही अपनी पूरी साल का जाता है जैसे आप शुरू करते हो। जी। तो मैं ऑलवेज, मेरा फर्स्ट मॉर्निंग इज ऑलवेज फर्स्ट टू द टेम्पल, टू द गॉड वर्शिप, कि हम्म। मैं अपनी पूजा करूँ। और जो भी है सबके लिए मैं मांगती हूँ, चाहे वो देश के लिए हो या अपने जो फैंस है या मेरे जो चाहने वाले हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सबके लिए अच्छा जाए, शांति आए, मन शांति आए, और क्या। ममता जी, 90s की न्यू ईयर कैसी रहती थी जब आप बॉलीवुड में एक्टिव थी? देखो, 90s की बॉलीवुड में, इफ आई टेल यू सीरियसली, मैं थी कैंपेन्स की, लीला कैंपेन्स की मेंबरशिप थी मैं। तो उस वक्त मैं अपने सब दोस्तों को पर्सनली सबको, मैं एक 10-11 हम सब लोग निकलते थे वहां पे, जो साइक्लोन है अपना पब है। तो उसकी मैं मेंबरशिप रही हूँ काफी साल से, तो अपने दोस्तों को लेके जाके वहां पे मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो मतलब जो आपने बोला 10-12 लोग हैं, क्या उनमें हम किसको माने? शाहरुख खान को, सलमान को, मनीषा कोइराला को, काजोल को, जो आपकी को नहीं नहीं, एक्ट्रेस को नॉट एक्टर्स रहे हैं? नहीं नहीं, नॉट फ्रॉम बॉलीवुड्स, नॉट फ्रॉम बॉलीवुड्स या आई मीन देयर यूज्ड टू बी सम बॉलीवुड, बट मोस्टली ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बचपन के जो मुझे जानते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं थी उस वक्त, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वैसे लोग ना। मेरे जो सिस्टर्स है, सिस्टर्स की फ्रेंड्स है, मेरे पेरेंट्स होते थे, मेरी आंटीज होती थी, जो मेरे फैमिली है उनको मैं लेके जाती थी। बिकॉज आप। क्या है, साल में तो हम बॉलीवुड के साथ रहते हैं, बीइंग अ सेलिब्रिटी वी ऑलवेज विद सेलिब्रिटीज। हम्म। तो हमारे घर के लोगों को हम समय नहीं दे पाते हैं। वो तो है। तो मैं हमेशा ये करती थी कि साल के कुछ दिन, जैसे बर्थडे हो या मेरे न्यू ईयर का हो, तो ऑलवेज विद माय फैमिली एंड माय वेरी क्लोज रिलेटिव पीपल ना, इज डेडिकेटेड फॉर देम। आप। आउटसाइड तो वी ऑलवेज देयर, यू नो। जी। आप काफी लंबे समय बाद आप मुंबई आई, भारत आई। तो कैसा लगा जी। आपको आकर? क्या बदलाव? कुछ बदलाव आया? क्योंकि आई थिंक आप बीच में आई नहीं थी, मुझे लग रहा है 10 से 20 साल आप यू वाज नॉट इन इंडिया, आई थिंक। या एक्चुअली आई वाज इन माय स्पिरिचुअल जर्नी। आई हैड अंडरटेकन अ स्पिरिचुअल पाथ। मैं आध्यात्मिक जीवन की ओर मैं अग्रसर हो गई थी काफी साल से, ध्यान तप, बहुत मैंने फास्टिंग किए, उग्र तपस्या की। और नेचुरली जब आप ऐसे इसमें रहते हो तो आप यू हैव टू गिव अप समथिंग टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। आप दोनों एक साथ नहीं लेके जा सकते हो। हम्म। आप भौतिक और आध्यात्मिक, एक्सट्रीम ऑफ आध्यात्मिक
जर्नी पे आप नहीं जा सकते जब तक आप पूरा वो एक्सट्रीम आपका जो भौतिक जीवन होता है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, उसको आप नहीं अगर बाजू करोगे तो आप किसी भी एक क्षेत्र में आप पूरी तरह से आप यू कैन नॉट बी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक टू गेट अ मास्टरी ओवर अ पर्टिकुलर थिंग, जिसको आप बोलते हैं ना कि एक चीज की आपको अगर शक्ति प्राप्त करनी है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, हम्म। तो आपको उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे जब मैं बॉलीवुड में थी तब मैंने बहुत आई वॉज वेरी पंक्चुअल, आई गेव एवरीथिंग टू माई बॉलीवुड करियर। तो वैसे ही मैंने जब स्पिरिचुअल पाथ पे गई तो सब कुछ मैंने जो बनता है वो सब मैंने। And naturally, when you are in Bollywood, if I had to connect with Bollywood, then they would have not left me ever. And they would आपको have pulled me कि आज ये है या आज ये फिल्म की ऑफर करनी है या ममता जी आपके साथ अभी आप ही लोग देखो, मैं आगे कितने सारे लोगों ने मेरे इंटरव्यू लिया, अभी काफी और हैं जो इंटरव्यू चाहते हैं मेरे। तो ऐसा एक क्षण नहीं होगा अगर आप बॉम्बे में आप रहोगे और आप चाहोगे कि आप पूर्ण तरह आप आध्यात्मिक जीवन में आप दे पाओगे, आपको होने नहीं देंगे, आपको कुछ ना कुछ निमित्त करके बाहर निकालेंगे, आ जाओ इधर है इधर उधर है, चले आज पार्टी है सेलिब्रेशन है, यू नो हाउ इट इज। लेकिन लेकिन ममता जी, अध्यात्मिक की तरफ रुख क्यों? इसका कारण क्या? क्या बॉलीवुड से मोह भंग इसका एक मेन कारण? नहीं, मोह भंग तो मैं नहीं कहूंगी, मोह भंग करना ये नहीं होता है, हर चीज की एक पूर्णता होती है। इवन जब आप बॉलीवुड में रहते हो, मैंने सब कुछ देख लिया था, काफी फटाफट मेरी फिल्में चली, बहुत जल्दी मुझे सुपरस्टारडम प्राप्त हो गया, काफी मैंने 50 से 100 कॉन्सर्ट्स किए मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके, हम्म। और काफी लोगों से मिल चुकी हूँ मैं। हम्म। तो 3-4 बार मैं सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के किंगडम में जाके आ चुकी हूँ। उसकी उनकी जो डॉटर है प्रिंसेस हमीदा है, वो मेरी काफी बड़ी फैन रह चुकी है। तो ऐसे 4 बार मुझे उनके वहां जाना पड़ा। तो ये सब देखा मैंने, अपने अंदर की एक मेटेरियलिस्टिक जो भूख होती है वो खत्म हो गई थी, तृप्त हो गई थी मैं। हम्म। तो अभी रह क्या गया था भगवान, कि वो भी देखो वो भी क्या जीवन होता है। जैसे गौतम बुद्धा को अपने राजा ने, अपने पिता ने सब कुछ उनको दिया था, उनको इतना मतलब उनको अय्याशियों में बांध के रखा कि उनको इनफैक्ट निर्देशक था सब लोगों को कि इनको यहाँ से बाहर जाने की कैसी भी उनकी सोच नहीं होनी चाहिए, उनको इतना व्यस्त कर दो सब, चाहे वो मदिरा में हो, औरतों में हो, गर्ल्स में हो। फिर क्या हो गया, अल्टीमेटली वो पक गए, इतनी उनको लग्जरी लाइफ मिली कि वो पक गए कि एक दिन बोले चलो बाहर जाके देख ही लेते कि क्या जीवन है, बहुत देख लिया पैलेस के अंदर। तो क्या हो गया, एक दिन वो निकल गए तो फिनिश उनका, बिकॉज जिसके लिए उनका जन्म हुआ था, उन्होंने देखा कि एक भूखा है, एक प्यासा है, एक बीमार है और एक मरा हुआ आदमी, ये 3 व्यक्ति उनके सामने आ गए और उसके अंदर की प्रश्न शुरू हो गए कि मैं भी मरूंगा, मैं भी बीमार होऊंगा, तो किस चीज के लिए ये सब है। हम्म। तो जिसको वाकई जीवन बोलते हैं उसके और अग्रसर हो जाओ, और क्या है। अभी आप मेरा भी ऐसा ही पीछा हो गया। अभी आप किस किस से मिली मुंबई आकर? अपने को एक्टर्स किसी से मुलाकात नहीं हुई? मैं अभी नहीं मैं किसी से नहीं मिली, बिकॉज मैंने अभी तक उस चीज को लेके अभी यही नहीं किया कि मुझे बॉलीवुड में आना है जाना है, मुझे अभी ये सब चीज में नहीं आने का है। आई एम नॉट इन टू बॉलीवुड, निदर आई हैव गिवन अ थॉट दैट आई शुड बी इन अ बॉलीवुड, बट इसलिए मैंने अभी तक उस तरफ कोई झुकाव नहीं किया ना। मुझे ऐसे 2-3 मुझे ऑफर्स हो गए फॉर मेकिंग बायोपिक ऑन मी, तो अभी मैं उस ऑफर्स की और अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ क्या करने का, किसको चूज करने का, नहीं करने का, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग हो जाएगा मैं शायद उसको पिकअप करूंगी। अभी बीते महीनों करण अर्जुन रिलीज हुई थी, जी अगर आपको पता हो तो कुछ रिव्यूज जी आपको जी। आए? क्योंकि आपका किरदार तो मुझे लग रहा है बाकी सारे एक्टर्स पर भारी था।